अरे महात्मा गांधी एक ही थे जो इसी बिहार की धरती से, चंपारण से, भितरहवा से उन्होंने चलने का काम किया। कारवां बनती गई, लोग उनके साथ हो गए और देश के आज़ादी में देश के अत्याचार पर उन्होंने उंगली उठाने का काम किया, जो कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि उनके 4 चहेते पार्षद हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि अपने लिए आई थी। नहीं, आप पत्रकार महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाइए, मैडम से लिस्ट मांग लीजिए कि 15वीं वित्त आयोग की राशि जो उन्होंने वितरण किया है 32 करोड़ रुपया जो पुराने पार्षद का था, उसमें किसके क्षेत्र में कितनी लिस्ट लेके आप देख लीजिए। और मैडम को भी हम कहते हैं कि अगर आप सच्चाई दी हैं तो आप सदन के पटल पर एक छाया प्रति 4100 पार्षद के हाथ में दे दीजिए। अगर हम कहते हैं कि अगर सामान्य होगा उस दिन हम जिला परिषद में इस्तीफा दे देंगे, आपसे सवाल करने नहीं जाएंगे। लेकिन सम्मान सारे पार्षदों को, सारा योजना बराबर होनी चाहिए। अगर बराबरी निकल गया, हम चैलेंज करते हैं मीडिया के माध्यम से कि मैडम आप दिखा दीजिए सिस्टम की योजना और 21-22 की 15वीं की योजना जो आप वितरण कर चुकी हैं, योजनाएँ पूर्ण हुई है, कुछ अधूरे भी हैं, तो आप दिखा दीजिए। अगर बराबर होगा तो हम इस्तीफा आज जाके देने के लिए तैयार हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। डॉक्टर SD प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। नमस्कार, यस 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़ और मैं कौसर अली। कल जिला परिषद में एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया और वो मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, चूँकि बहुत बार इल्ज़ाम भी लगा है, लेकिन उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं फिर से लिपापोती करने का प्रयास किया गया है। लेकिन कल जिस तरीके से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से रेणु देवी, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल की वो प्रदेश सचिव भी हैं, और कल जिस बेबाकी से और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने आकर के और वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं संगीता चौधरी, उनके ऊपर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिया। समझने के लिए यहाँ आए हुए हैं, खास करके रेणु देवी के यहाँ जिस तरीके से कल इन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम इनके पास है और हम समझना भी चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और जिस तरह से जिला परिषद में कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है उसमें कितनी सत्यता है। तो सबसे पहले मैडम स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे। जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैडम, कल के बारे में जो मामला कल जिला परिषद में हुआ, जिस तरीके से आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिस तरह से आपने मीडिया को कल सामना किया, बहुत सारे गंभीर आरोप अपने वर्तमान जिला अध्यक्ष जो हैं जिला परिषद की संगीता चौधरी जी, उनके ऊपर आपने आरोप लगाया, इसके बारे में ज़रा हम जानना चाहते हैं। देखिए, जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष संगीता चौधरी जी है, मैं उनके अध्यक्ष पद का सम्मान करती हूँ कि 41 पार्षद में एक पार्षद हैं जो जनता ने उन्हें पार्षद के रूप में भेजा, लेकिन सदन ने उन्हें अध्यक्ष बनाने का काम किया। मैं कुर्सी का सम्मान करती हूँ। हमारा भी हक बनता है कि हमारे 38 से बसंतपुर से मैं जिला पार्षद गई हूँ, जनता की आवाज़ बन के क्षेत्र की विकास के लिए, तो अपनी आवाज़ मैं सदन में रख सकूँ, अध्यक्ष से जान सकूँ कि मेरे यहाँ योजनाओं का वितरण आपने कितना किया है और मेरे यहाँ विकास देने का काम आपने कितना किया है। मैं एक दिन गई उनके पास, सिस्टम की योजना हमारे यहाँ एस्टीमेट अभी बना हुआ है, जेई आए हैं, जेई हमारे एस्टीमेट बनाए हैं, TS भी करवा लिया गया है। और जब योजनाएं स्वीकृत होने के लिए DDC को हटाकर ADM साहब को रखा गया है प्रशासनिक, और हमारे DPRO बहाल हुए हैं, तो हम सोचे कि जाके मिल ले कि यहाँ प्रशासनिक स्वीकृति के लिए यानी एस्टीमेट पास करने के लिए मैडम ने मेरी कितनी योजनाओं को भेजा है। जब हमने कहा कि मैडम, पहले हम गए बड़ा बाबू के पास, बड़ा बाबू से कहें कि बड़ा बाबू आप फाइल DDC के पास आप गया है करने के लिए एस्टीमेट, तो उन्होंने कहा कि हाँ गया है ADM साहब के पास। हमने कहा कि तो कितनी है, तो हमको पता नहीं है। तो हमारी कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसे बहाल किया गया है कंप्यूटर में हर योजनाओं को लोड करने या जिला परिषद का काम करने के लिए। मैंने कहा कि आप बता दीजिए कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 में सिस्टम की योजनाएं कितनी पारित करके हमारे एस्टीमेट कितने गए हैं एस्टीमेट पारित करवाने के लिए। तो कह रही है कि हम नहीं जानते हैं, जाके अध्यक्ष से पूछिए। अध्यक्ष संजोग से अध्यक्ष बैठी हुई थी, हमने कहा कि क्यों
अध्यक्ष महोदय बैठी हुई हैं तो हम जाके सवाल इनसे करें कि वो हमारी अध्यक्ष है। हमने कहा कि मैम हमारे यहाँ 38 बसंतपुर में आपने सिस्टम की योजनाएं कितनी दी हैं। उन्होंने बेरुखी से यह भी नहीं सोचा कि एक महिला है और एक पार्षद है, इनकी सम्मान करने चाहिए। हमारी जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबर है, उसके नाते भी एक महिला को सम्मान करें। उन्होंने धड़ाले से कहा कि सुनिए, जाके आप एडीएम से पूछिए। मैंने कहा कि क्यों, आप अध्यक्ष हैं, बिना आपके टेबल से होके तो सेंशन करने नहीं जाएगा एस्टीमेट, आप हमें बता दीजिए। तो हम नहीं जाते हैं, एडीएम से पूछिए। हमने कहा कि ठीक है मैडम, हम एडीएम साहब से जा रहे हैं पूछने के लिए। अगर एडीएम साहब भी नहीं बताएंगे तो हम मीडिया का सहारा लेंगे, इसलिए कि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से हम जान लेंगे अपनी योजना। हम एडीएम साहब के पास गए। एडीएम साहब काफ़ी अच्छे नेचर के व्यक्ति हैं, उनका हम कदर करते हैं। पहले ही मेरी मुलाकात थी, वह भी हमको पहले देखें और कहें क्या मैडम आपकी क्या समस्या। मैंने परिचय दिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेंबर हूँ, रेणु यादव हूँ, 38 से हूँ। तो कहा कि बोलिए क्या है। हम कहे कि सर हम जानने आए हैं कि आपके पास हमारी योजना सिस्टम की आई है, स्वीकृत करने के लिए एस्टीमेट बना हुआ है, जेई बना दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो हम जिला परिषद में पाँव भी नहीं रखे हैं, अभी हम तो कारभार ले लिए हैं, लेकिन अभी हम वहाँ जाके अपना ऑफिस हम विजिट नहीं किए, देखे नहीं हैं। हम जाएंगे, अगर इस तरह की हमारे सामने अगर योजनाओं का धांधली हुआ होगा तो इस पर हम रोक लगाएंगे। बराबर योजनाएं सदन में ही पारित करवा देंगे, सदन में ही देने का काम करेंगे। लेकिन आगे क्या हुआ है इसकी हमको कोई जानकारी नहीं। हम जाएंगे जिला परिषद में तो हम ये जानकारी लेंगे, आप पुनः आपको बताने का काम करेंगे। हम वहाँ से आए तो हमको लगा कि हमारी योजनाओं में का कटौती, तब हमने देखा कि एक लिस्ट हमने निकाला है सदन में, सदन के माध्यम से, कि देखें कि लिस्ट में किसी को 42 मैडम का अभी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप सदन के आप मेरे लिस्ट में देखिएगा। देखिए सिस्टम की योजनाएं, देखिए आप इसको देख सकते हैं। अगर मैडम कहती हैं कि हम सबको सम्मान लेके चलते हैं तो देखिए मैडम की योजनाएं नंबर देखिए, इनकी संख्या 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी इनकी कितनी योजनाएं हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 योजनाएं 7:45 यानी 7:95 का हम लोग का एक गाइडलाइंस है कि 8 के ऊपर टेंडर हो जाएगा। हाँ, तो आप 8 लाख का 16 योजनाएं हैं। बाकी जो कल उनके चहेते जो 4 पार्षद हमको बोलने का काम किए हैं कि सबका तो हक मांग रही है लेकिन उनके साथ 4 हैं। अरे महात्मा गांधी एक ही थे जो इसी बिहार की धरती से, चंपारण से, भितरहवा से उन्होंने चलने का काम किया। कारवां बनती गई, लोग उनके साथ हो गए और देश के आज़ादी में देश के अत्याचार पर उन्होंने उंगली उठाने का काम किया, जो कि आज हम स्वतंत्र हैं। तो आज वो कह रहे हैं कि उनके 4 चहेते पार्षद हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि अपने लिए आई थी। नहीं, आप पत्रकार महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जाइए मैडम से लिस्ट मांग लीजिए कि 15वीं वित्त आयोग की राशि जो उन्होंने वितरण किया है 32 करोड़ रुपया जो पुराने पार्षद का था, उसमें किसके क्षेत्र में कितनी योजनाएं दी हैं, और सिस्टम की योजनाएं जो अभी एस्टीमेट बना हुआ है और सेंशन करने के लिए डीपीआरओ के लिए और एडीएम साहब के पास गया हुआ है। आप लिस्ट देख सकते हैं। हम तो कहते हैं। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस लिस्ट को आप यहाँ दिखा रही हैं और जो कि आप बताती हैं या मैडम भी बताती हैं बार बार कि सारा चीज़ पारदर्शिता इसमें है, सब चीज़ पारदर्शिता बढ़ती जाती है, तो सवाल है कि ऑनलाइन तो सब होगा कि नहीं? जी, टोटल वो ऑनलाइन है, चीज़ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन। तो फिर इसमें छुपाने वाली तो कोई चीज़ होगी नहीं। अब मैडम कह रही है कि हम दिए हैं, तो हम तो आग्रह करते हैं कि लिस्ट लेके आप देख लीजिए। और मैडम को भी हम कहते हैं कि अगर आप सच्चाई दी हैं तो आप सदन के पटल पर एक एक छाया प्रति 41 पार्षद के हाथ में दे दीजिए। अगर हम कहते हैं
कि अगर सामान्य होगा उस दिन हम जिला परिषद में इस्तीफा दे देंगे, आपसे सवाल करने नहीं जाएंगे। लेकिन सम्मान सारे पार्षदों को, सारा योजना बराबर होनी चाहिए। अगर बराबरी निकल गया, हम चैलेंज करते हैं मीडिया के माध्यम से कि मैडम आप दिखा दीजिए सिस्टम की योजना और 21-22 की 15वीं की योजना जो आप वितरण कर चुकी हैं, योजनाएं पूर्ण हुई है, कुछ अधूरे भी हैं, तो आप दिखा दीजिए। अगर बराबर होगा तो हम इस्तीफा आज जाके देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये 16 जो योजना आपने भी दर्शा दिया, तो ये 16 योजनाएं किनके नाम पे भी चल रहा है? 16 योजनाएं संगीता देवी, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सिवान 15 नंबर, आप दिखा सकते हैं कि संगीता देवी हाँ की योजनाएं हैं। देखिए वही श्रीमती कमला देवी हसनपुरा, उनको सिर्फ मात्र एक योजना दिया गया जो उनको वोट दी है, उनको वोट देने काम किया। आइए हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए आप संगीता देवी के बाद देखिए श्रीमती उर्मिला देवी सिवान 16 क्षेत्र संख्या 16, जो उन्होंने वोट देने का काम किया है। देखिए 1-2 योजनाएं। देखिए बढ़िया धुरेंद्र प्रसाद जो उनको वोट देने का काम किया है। तो देखिए बढ़िया 17 देखिए 2 योजनाएं। देखिए बढ़िया के एक और पार्षद हैं कहकसा फिरदौस, देखिए बढ़िया मात्र 2 योजनाएं जो उन्होंने वोट देने का काम किया। देखिए और बढ़िया के भी हैं श्रीमती सायदा सोहेल जी को भी 2 योजनाएं दी गई हैं। और देखिए बढ़िया विनोद कुमार सिंह, उनकी भी 2 योजनाएं। आप कहते हैं कि हमने फुल योजनाएं दी हैं सबको बराबर, तो यह आपके ही ऑफिस से मिला है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ही कंप्यूटर में लोड किया गया है। तो क्या रेणु यादव झूठ बोलती है? हमें किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमें अपनी योजनाओं के लिए, अपने क्षेत्र की विकास के लिए बराबरी की लड़ाई है। और नहीं तो मैडम स्पीकर हैं, वह जाती है पंचायती राज मंत्री के पास, सचिव के पास, बैठक में जाती है पटना भी। अगर उनके पास सरकार की कोई गाइडलाइंस है, पंचायती राज व्यवस्था में अगर एक्ट है कि जो अध्यक्ष होगा 60 योजना करवा लेगा, 5 करोड़ का करवा लेगा, तो हमको उस पन्ने को प्रकाशित कर दिया जाए, हम जिला परिषद में इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन सबके सामने, जनता के सामने हमको छाया प्रति दिखा दिया जाए कि क्या उन्होंने बंटवारा करने का काम किया है। इसीलिए अपने क्षेत्र की हक के लिए मैंने कल धरना प्रदर्शन करके योजनाएं मांगने का काम किया है। अपनी लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर हमें हक नहीं मिलता है और जनता ने मुझे प्रतिनिधि चुना है तो मैं अपने हक लड़ के दे सकूं। आपने शुरुआती में एक बात कहा मैडम कि 4 उनके ऐसे पार्षद हैं जो कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं अपने लिए मांग रही हूँ, जैसे आपने कहा है अभी। तो क्या लग रहा है कि वो सच में ऐसा उनके पास एक लॉबी है जो कि आपके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि आप सिर्फ अपनी योजनाओं के लिए ये हंगामा कर रही हैं? हम उनके 4 चहेते पार्षद, आप इंटरव्यू कल देख सकते हैं, जिसमें 41 के हैं हमारे सुशील कुमार जी, उनको 18 योजना मिली हैं। क्या वही जिताने का काम किए हैं? वैसे वैसे 2-4 पार्षद और हैं। हम चमचागिरी नहीं करते हैं, हम जनता की वोट से जीत के गए हैं, जनता के अदालत से गए हैं, जनता हमारी डिग्री है। अगर जनता नहीं जिताई होती तो आज जिला परिषद में हम नहीं जाते। लेकिन उनके चहेते पार्षद, उनको लग रहा है, कह रहे हैं कि रेणु जी राजनीति करती हैं, रेणु जी को चुनाव लड़ना है, रेणु जी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। अरे हम कहना चाहते हैं आप चहेते पार्षदों से, महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए लेकिन चमचागिरी और दलाली नहीं होनी चाहिए। जो क्षेत्र की जनता ने आपको भी इस विश्वास से पुनः दोबारा जिला परिषद में भेजा है, आपको किस हैसियत से 18 योजना दी गई है? वहीं बगल के हमारे 39 के भाई हैं, उनको क्यों नहीं दिया गया है? सफरे इमाम फैजले को क्यों नहीं दिया गया है? वो भी तो पार्षद हैं, वो भी तो संगीता जी को दिए हैं। तो जो उनके साथ भी है, हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पार्षदों में अभी सुगबुगाहट हुई है, सारे लोग उनसे ठगे गए हैं, इसलिए चुपचाप है। हमको किसी पार्षद का नहीं कहना है, हम कहते हैं कि जाइए लिस्ट हमको प्रकाशित कर दीजिए। चलिए मैम, एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, चूँकि हम ही नहीं बल्कि आम आदमी इस बात को जानना चाहेगा कि एक तरफ जहाँ महागठबंधन की सरकार बनी है, ये नुरा कुश्ती, चूँकि आप लोगों का जब एनडीए था और आप लोग महागठबंधन में थी,
तो चल रहा था। लेकिन अब तो चूंकि अब सब आप लोग एक परिवार में आ गई हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि अब हम लोग महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर इसी में सीवान के अगर हालात इस तरह की रहेगी तो फिर आगे महागठबंधन का क्या हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि मजबूत आधार बना करके और बिहार के लोगों की आप लोग सेवा कर पाएंगे? जब हम पंचायती चुनाव हुआ था, हमारे गठबंधन नहीं थे, हम नीतीश जी से अलग थे। आज हमारे माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी जी हैं। उस समय वह जदयू के से वो जिला अध्यक्ष हैं, तो आज भी मैडम को कहीं ना कहीं आज भी वर्चस्व बनाने के लिए पार्षदों पर उनके मन में खुमार जरूर है कि हम सबसे महिला में अव्वल रहें और हम बनाए। आज कहाँ मान रही है? हम तो उन्हें बड़ी बहन के दर्जा दिए। हमने तो पूछने गया कि आप अध्यक्ष हैं, 5 योजना ले लीजिए, हम देने को सदन में तैयार हैं। हम पार्षद दे रहे हैं कि जिले भर की विजिट करती हैं, आप 5 योजना ले लीजिए तो आप व्यवहारिकता ले सकती हैं। लेकिन आज भी हम सबों को वह विपक्ष के रूप में जानती हैं। पंचायत चुनाव दलगत नहीं हुए हैं, तो दलगत हम विधानसभा लोकसभा में करेंगे। हम पार्टी के तले हैं। आज भी प्रदेश सचिव मैं राजद की महिला हूं, आज क्षेत्र की मैं आरजेडी की काम करती हूं। लेकिन जो लोग हमारे वोट दिए हैं, पंचायत चुनाव में जमात का वोट हमें मिला है और पंचायत चुनाव बिहार में दलगत नहीं हुई है। लेकिन मैडम को लग रहा है कि आज भी हमारी सत्ता आ गई है तो औरों को हम यहाँ से उखाड़ फेंकें। उनमें यह खुमार जरूर है, उनमें एक टीस है कि नहीं हम अध्यक्ष। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनिए तो आप ले लीजिए? क्या हमारे डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष बनिए तो सरकार के पैसा आप ही लूट के लिए? नहीं। आज विधानसभा में भी देखिए, जो पक्ष है विपक्ष है, समान योजनाएं दी जाती है। लेकिन मैडम को यह समझ में नहीं है। मैडम को कुछ चहेते पार्षद, जो कि मैडम भी हम जानते हैं कि मैडम अंदर से दुखी हैं, लेकिन कुछ उनके चहेते पार्षद हैं जो उन पर हावी हैं, उनसे गलत करवाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उनको मिल गया है जो कल स्टेटमेंट दिए हैं हमारे पार्षद, उनको छोड़ के और पार्षद से हम कह रहे हैं ना भैया कि आप जैसे मेरे घर तक आए हैं तो हम आपको लिस्ट दे देते हैं। आप चले जाइए उस पार्षद के घर भी जिन्हें 2 और 3 मिला, उनसे पूछिए, अपनी मन की दर्द आपको बताने का आपके समकक्ष जरूर काम करेंगे। वहाँ दबाया गया, उनको आगे उनको पीछे बिठाया गया। उनके स्टेटमेंट में देखिएगा, मीडिया में उनको पीछे बिठाया गया कि मीडिया वाले हमेशा आगे वाले व्यक्ति से माइक लेके पूछ लेते हैं, पीछे वाले से नहीं पूछते हैं। पूछना है तो पूछिए नगीना यादव जी से जाके कि उनके क्षेत्र में उनकी अनुशंसा की हुई योजना आज भी पूर्व पार्षद करवा रहे हैं और कमीशन के रूप में भी पूर्व पार्षद कमीशन ले रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं हैं कि योजनाएं बताइए सेंशन नहीं हुई सिस्टम का। अब मैडम ने हमारे भोली भाली पार्षद को बहला के जेई पर काम करवाने का काम कर दिया है। कई क्षेत्रों में बिना एस्टीमेट स्वीकृत किए हुए भी काम हो रहा है। अगर वह एस्टीमेट स्वीकृत नहीं हुआ तो हमारे जेई फंस जाएंगे। इसलिए कि हम अनुशंसा करते हैं, हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, हमारे विभागीय काम होता है, हमारे जेई करते हैं। लेकिन अपने जेई को भी बकसने का इन्होंने काम नहीं किया है कि बिना योजना सेंशन किए हुए ही कैसे बढ़िया में काम हो गया। हमारे जेई फंस जाएंगे तो इन्होंने हमारे पार्षद फंस जाएंगे, उन पर जनता उंगली उठाएगी। इन्होंने फंसाने का काम किया है। आप जाइए लिस्ट उठाकर देख लीजिए। आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं जी, आगे अगर हम सभी पार्षदों को अगर सामान्य व क्षेत्रवार विकास नहीं देती हैं, राशि का वितरण नहीं करती हैं, हमने कमिश्नर साहब से टाइम मांगा है। हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, पंचायती राज मंत्री के पास जाएंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के पास जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अपनी आवाज़ को, जनता की हक को हम उठाने का काम करेंगे और मांगेंगे। अगर उससे भी नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपील दायर करेंगे। आपने एक बात कहा कि चुनाव लड़ने की जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो चूंकि आपका तो क्षेत्र अलग है, उन लोगों का क्षेत्र अलग है, तो फिर इसमें क्या मामला हो सकता है? ज़रा इसको भी क्लियर कर दीजिए। मैडम को लगता है कि दोबारा जिला पार्षद चुन के आ गए हैं तो सर्वमान महिला हम ही हैं। हम आपकी कुर्सी का कदर करते हैं, आप मेरी बड़ी बहन हैं। हम हमेशा सलाम करने का काम करेंगे कि आज महिलाओं को सिर्फ महिला के नाम पर, कि जो महिला बड़े पोस्ट पर चल जाती है तो महिला के नाते हम सम्मान करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है किसी महिला वर्दी में देखते हैं। कोई महिला हमारी यहाँ कलेक्टर बन के, जैसे हमारी यहाँ अभी आई थी मैडम आई थी क्या
जो डीएम साहिबा दो हमारी यहाँ डीएम आ गई तो हमें बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन आने वाली हैं। हाँ, फिर आने वाली हैं। मैडम को भी जब जिला परिषद के अध्यक्ष बनी तो हमें बहुत गर्व हुआ कि 41 पार्षद में जैसे हम लोग 20 महिला हैं तो हमारी एक महिला कुर्सी पर विराजमान है। फर्स्ट बिहार के मुख्यमंत्री हमारे माननीय राबड़ी देवी को बनाया गया तो हम गर्व करते हैं। तो इसलिए हम गर्व करते हैं महिलाओं पर कि कहाँ महिला पीछे रही, लेकिन मैडम के अंदर ही लगता है कि दोबारा आ गए, हिटलर शाही कर रही है। एक मैडम एक सवाल मेरा इसी में रहेगा कि जैसे कि आपने कल कहा था आत्मदाह करने के लिए भी, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस पुरुष प्रधान समाज में अगर महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के आगे आती हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार समानता की बात होती है। जाहिर है कि आप इस देश की आधी आबादी हैं, तो आप अगर महिला हैं और महिला से ही एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, यहाँ तक कि नौबत आ गई कि आपने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगी, तो क्या लगता है कि ये महिलाओं की आपसी लड़ाई है या पार्टी की लड़ाई है या संगठन की या समाज की लड़ाई हो सकती है, कि जबकि इतना बड़ा बात आ गया कि आपने कहा कि आत्मदाह मैं कर लूंगी? न पार्टी की लड़ाई है न समाज की लड़ाई है। दुख इस बात की है कि पुरुष प्रधान देश में एक महिला से हमको लड़ना पड़ता है। महिला एक जननी होती है। आप भी संघर्ष करके घर घर दौड़ के वोट मांग के आई होंगी, लेकिन महिला आज मैडम में ईगो हो गया है। पुनः जिला परिषद के अध्यक्ष दोबारा जीतने पर मैडम ऐसे नहीं थी, 15 में बहुत अच्छा चलाई है, लेकिन इस बार उनके अंदर ईगो भरने का काम उनके 2-4 चहेते पार्षद, जैसे मैडम को लग रहा है कि वो अच्छे कर रहे हैं, मैडम को डुबाने का काम कर रहे हैं। मैडम को पता चलेगा जब सारी योजनाओं का जांच होगा तो मैडम अपने गलती का एहसास करेगी कि कुछ कहे सुने पार्षदों के चलते उन्होंने डुबाने का काम किया। हम कहते हैं उनको ईगो पैदा कर दिया गया कि मैडम हम तो आपके साथ हैं, क्या होगा बहुमत में फिर आप अध्यक्ष बन जाइएगा। अध्यक्ष बन जाना और प्रतिनिधि बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक नारी होकर नारी का अपमान करना, एक नारी होकर नारी पर बदले की भावना से दुर्व्यवहार करना कि आप बड़े पोस्ट पर हैं, एक नारी जब पूछने जाती है कि मैडम हमारी योजनाएं कितनी हैं बताने का काम करें, तो आप ईगो में कहती है कि जाइए आप जाके पूछिए, DPRO से पूछिए, आप ADM साहब से पूछिए, जो कि ADM साहब ने अभी पाँव भी नहीं रखा है जिला परिषद में। तो उनके अंदर ईगो पैदा करके उनको डुबाने का काम मात्र यही पार्षद कर रहे हैं जो उनके विरुद्ध कर हमारे विरुद्ध किए हैं। बात क्यों कहा मैं ये हम जानना आत्मदाह की बात इसलिए आदमी किया कि देखिए, जब एक महिला की पेट के दुख को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब एक महिला की मान सम्मान में ठेस पहुंचता है, उस भी में मैंने उस योजनाओं को शिलान्यास कर दिया है अपने क्षेत्रों में, उस योजनाओं को काटा गया है, तो जहां मान सम्मान ही नहीं रहा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी कि अपने मान सम्मान को गिरवी रख के मैं राजनीति करूँ, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं कभी भी गिरवी रख के राजनीति नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड आज नहीं रहे, आज मैं सेल्फ राजनीति करती हूँ, लेकिन अपने जनता की गोड़ पकड़ कर मैं माफ़ी मांग लूँगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने वोट दिया, मैंने क्षेत्र में विकास मांगने का काम किया, मैं बैठने का नहीं काम किया। संगीता चौधरी मुझे नहीं दी, क्षेत्र की जनता को मैं पाँव पकड़ लूँगी, लेकिन किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को या अपने मान सम्मान गिरवी रख कर मैं राजनीति नहीं करूँगी। जो योजनाएं काम हो रहा है, जिसमें जैसे कई क्षेत्र में भी हो रहा है, जैसे बसंतपुर हो गया, रघुनाथपुर हो गया, तो उसमें जो काम होता है ये सब किस तरह से होता है? इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है नहीं होती है? कुछ फंडिंग जमा होता है या थोड़ा सा इसके बारे में हम समझना चाहेंगे मैडम। देखिए, अभी आप जाइएगा, मेरे बसंतपुर की बात करते हैं, डग बंगला में डंग बंगला काफ़ी जर्जर हो गया है। हम लोग जब हम 11 में थे तब भी सवाल उठाए थे कि डग बंगला का जीर्णोद्धार कराया जाए और इसको बढ़िया से बनवा के इस पर विवाह भवन बनवाया जाए सरकारी रेट पर, हमारे पब्लिक को कम रेट पे विवाह शादी में भी राहत मिलेगा। जो दुकान का निर्माण किया गया है, आप लिस्ट उठा के देखिएगा, जो एडवांस के तौर पर जब टेंडर हुए थे, एडवांस के तौर पर एक दुकान के लिए एडवांस के तौर पर 9 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे ऐसे करके आपको बताना चाहेंगे कि 60-62 लाख रुपया एडवांस के तौर पर मिला था। और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि विकास फंड से योजना बना है। हम जानना चाहते हैं मीडिया को, जब एडवांस
क्या हुआ, जब आप विकास फंड से जब आप मार्केट बनवाती हैं, जो पब्लिक एडवांस देती है आपको, अब एडवांस लिए हैं तो उस एडवांस का भी लेखा जोखा जिला परिषद में सामने आनी चाहिए कि जो पब्लिक अपनी संपत्ति गिरवी के रूप में रख के दुकान जो ली है किराया पर, तो आखिर वह पैसा कहाँ है। एक मिनट मैम, यहीं पे हम आपसे रुकेंगे कि जैसे आपने 60-62 का जो बताया, ये इसका कोई डाटा आपके पास होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो भी ये मार्केट बनता है तो इसके लिए विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन में रेट तय होता है और उसी के अनुसार वहाँ पे जाकर के जमा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं कि पैसा जो 60-62 लाख की बात है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इसमें घपला की बात आ रही है, घोटाला की बात आ रही है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो, और अगर ट्रांसपेरेंसी है तो फिर इसका लिस्ट तो उनके पास होना चाहिए। इसका विज्ञापन निकला था, इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन सरकारी इसका रेट था 1,80,000, लेकिन इसको टेंडर के रूप में इसको एक दुकान को 9 लाख 5 लाख बढ़ चढ़ कर रेट करके, और यहाँ व्यवसायी लोग काफ़ी हैं, इसलिए यह रेट चढ़ा के इन्होंने, जिला परिषद मैडम अध्यक्ष थी 15 में, और ऐसे ऐसे करके इन्होंने लूटने का काम किया। जो कि सरकारी रेट जब 1,80 था तो हर दुकान का एक ही रेट होना चाहिए 1,80, तो क्यों 9 लाख में एक दुकान दिया गया, क्यों 2 लाख में दिया गया, क्यों 5 लाख में दिया गया। इसका लेखा जोखा वह सदन में हम लोग को छाया प्रति उपलब्ध करवाए, और नहीं तो मीडिया के माध्यम से वह रखने का काम करे, सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आपके पास इसका प्रूफ है ना, जैसे जो 9 लाख की बात कर रहे हैं, कोई दुकानदार ऐसा है जो कि 9 लाख पास है? आपके पास है? मेरे पास है, मेरे सहयोगी, मेरे शुभचिंतक, मेरे रिश्तेदार, मेरे कितने इस क्षेत्र के लोग दुकान लिए हैं जो पैसा देकर जी इतना पैसा दे। फ्रंट का दुकान 9-9 लाख में गया है। जो आप फ्रंट के दुकानें देखिएगा 4-5 9 10 7 8 या सरकारी रेट था 1,80, तो फिर क्यों चढ़ा के लिया गया भोली भाली जनता से, टेंडर के नाम पर क्यों बरगलाया गया। आप जान सकते हैं कि एक व्यवसायी जब 9 लाख रुपया आपको दुकान की दे देगा एडवांस के तौर पर, तो कहाँ से रोजगार लेगा। आज भी दुकानें खाली पड़ी हुई है, इसलिए कि वह व्यक्ति 9 लाख तो आप ही को दे दिया, फिर 9 लाख 10 लाख पूंजी जुगाड़ करेगा, तब ना उसमें कोई दुकान करेगा, चाहे कपड़ा का हो या दवाई का हो या मिठाई का हो, किसी चीज़ का हो व्यवसाय के लिए, तो उसमें भी गबन हुई है। कहीं लिस्ट नहीं दिखाया गया। जिला परिषद में आप जाते हैं, जिला परिषद के ठीक सामने 2-2 बिल्डिंग करोड़ों रुपया में लगा हुआ, उसका कोई सदन नहीं पारित किया, उसका टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका ठेकेदार कौन है। हम लोग जिस दिन जिला परिषद में शपथ ग्रहण किया, फर्स्ट बैठक में ही आवाज़ उठाए, लेकिन इसका लेखा जोखा उन्होंने 15 का लेखा जोखा हमको दिया ही नहीं, सदन में उन्होंने पारित ही नहीं किया, या ना सबके सामने प्रकाशित करने का काम किया। आपने देखा कि जिस तरीके से रेणु यादव ने एक बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया। सबसे बड़ा आरोप इन्होंने ये लगाया कि बसंतपुर में जो बंगला में जो मार्केट बन रहा है उसका टेंडर 1,80,000 में हुआ था, लेकिन उसके पीछे जो है कि लगभग 8 से 9 से 10 लाख तक का जो है कि पैसे लिए गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने सिवान जिला परिषद क्षेत्र के सामने भी जो कई ऐसे मकान जो बने हुए, बिल्डिंग बने हुए, उसमें भी इन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया। सारी ऐसी भावुकता भरी बात इन्होंने कह दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि एक महिला से वो लड़ाई लड़ रही हैं। आम तौर पे हम लोग जब पुरुष प्रधान देश में ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुष का वर्चस्व रहता है, एक पुरुष दूसरे पुरुष से लड़ता है, ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन महिलाओं की जब हक की बात आती है और महिला ही जो है कि उसके हक की बात मारी, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हकमारी की बात हो रही है, तो जाहिर है कि इस समाज में एक चिंता का भी विषय होगा। लेकिन जिस संवैधानिक अधिकार की बात ये कर रही हैं, जिस तरह से मीडिया को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, मीडिया को भी कई बार निशाना बनाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मीडिया का जो दोष, ये एक समाज का दोष सिर्फ यही रहता है कि वो अपने हक और हुकूक की चीज़ें दुनिया को दिखा देता है। अब देखना है कि सिवान की ये लड़ाई किस रूप में और किस तरह से और किस जगह पे जाती है। अब तो ये आप देखते रहिए। यस 24 न्यूज़ में अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, बसंतपुर सिवान से।